हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो अभी तक जितने भी विद्यार्थी अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो में उन लोगों का जो है 20 नंबर जो है बिल्कुल पक्का होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महादेव वर्मा और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा जो रचना है यानी कृति है, ये राहुल सांकृत्यायन की है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रथम नाटक। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कामायनी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कंकाल और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तितली। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, नहुस। ठीक है। तो सबसे प्रथम यानी हिंदी का प्रथम नाटक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताऊं कि या नहुस। नहुस जो है क्या हिंदी का प्रथम नाटक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है कमल का सिपाही किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नाटक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आत्मकथा और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो निबंध दिया गया। ठीक है। तो देखिए, कमल का सिपाही जो रचना है, ये एक प्रकार का कौन सा है, तो ये एक प्रकार का कौन सी विधा की रचना है। ठीक है। तो ये जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना, उपन्यास विधा की रचना। अगर आपसे पूछा है कमल का सिपाही के लेखक कौन है, तो अमृत राय है। क्या है, अमृत राय एक लेखक है हमारे, अमृत राय। अमृत राय। तो इसका कमल का सिपाही का लेखक पूछा जाएगा तो आप बताओगे अमृत राय। अगर पूछा जाएगा इसकी विधा तो आप बताएंगे उपन्यास। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को समझते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया भाई, तो क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, यानी प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया निराला। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बना लीजिए महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, दिनकर दिया गया है। तो देखिए, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे हैं अज्ञेय। अज्ञेय को माना जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है, शुक्ल युग की कालावधि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है। तो देखिए, शुक्ल युग की जो कालावधि मानी जाती है वो 1919 से मानी जाती है 1938 तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो लहरों के राजहंस ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप इस पे ट्रिपल स्टार कर लीजिए। तो लहरों के राजहंस जो रचना है वो मोहन राकेश जी के द्वारा रचा गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हो। ठीक है। रचना में क्या बोल रहा है भाई, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गुलाब राय। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, निराला। तो देखिए, प्रेम सागर रचना जो है ये लल्लू लाल की रचना है और ये महत्वपूर्ण रचना है, आप इस पर स्टार लगा लो भाई। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया है हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अज्ञे और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो महादेवी वर्मा दिया गया है। तो देखिए, हंस पत्रिका जो है ये प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचा गया है, यानी संपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जीवनी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नाटक और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो निबंध दिया गया है। तो देखिए, त्यागपत्र
की अगर रचनाकार की बात करें तो ये जैनेंद्र कुमार के द्वारा रचा गया है, ठीक है। इसके द्वारा तो जैनेंद्र कुमार के द्वारा। और ये जो रचना रचा गया है तो ये उपन्यास विधा में रचा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया गया है कामायनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो गुलाब राय दिया गया है, ठीक है। तो कामायनी एक महाकाव्य विधा की रचना है जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आप सभी को पता होगा, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है, मौलिक उपन्यास। इससे पहले क्वेश्चन जो पूछा था क्वेश्चन नंबर पहले या दूसरे में करके, वहाँ पे नाटक पूछा था ना, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा, तो यहाँ पर पूछ रहा है उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कंकाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तितली, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है परीक्षा गुरु, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो पंच पात्र दिया गया है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये देख सकते हैं ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, तो दिया गया है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था। आई होप आप सभी को पता होगा कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था और तीसरा कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1979 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1959 ईस्वी में, ठीक है। तो आप सभी लोग आज से याद कर लीजिएगा, ये भी स्टार पॉइंट है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा शतक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1959 ईस्वी में। आप ये बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानते हैं। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है शरण, शरण के आगे अगले वाले भाग में जुड़ा है अनु, तो यही आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है अनु, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर अनु दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है महत्व में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय देखिए क्या होता है, शब्द के पीछे जुड़ता है, तो यहाँ पर पीछे क्या जुड़ा है तो आधात्व प्रत्यय जुड़ा है। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तो प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं पागल, ठीक है, और पन। तो यहाँ पर देखिए पागल यहाँ पर एक शब्द है और पीछे जुड़ा है यहाँ पर पन, तो पन ही यहाँ पर क्या है प्रत्यय है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, त्रिभुज में कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कर्मधारय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द्विगु, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है द्वंद्व समास दिया गया है। तो इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है त्रिभुज, यानी जिसके तीन भुजा हो। भाई त्रिभुज के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसमें तीन भुजाएं हो, ठीक है। तो जिस समास में आपको संख्यावाचक हो या गिनती बताने वाला हो, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। ये आप अच्छे से याद कर लो, और ये समास से क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है, ये 100% है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें पूछा जा रहा है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 13, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 24, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कितना 16, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो 11 दिया गया है। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि रोला में जो होता है वो इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है में अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए आप ये पढ़ने पर आपको लग रहा होगा कि राधा के चरण गुलाब के समान है, कोमल है, ठीक है। यानी राधा के चरण जो है उसकी तुलना किया जा रहा है गुलाब से। तो यहाँ पर जब भी तुलना की बात करेगा तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश में कौन सा अलंकार यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा रस। तो यहाँ पर आप बना सकते हो रस, ठीक है। यहाँ पर अलंकार को नहीं रस को लिखेगा, तो इसमें रस बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है मणि खोए भुजंग सी जननी,
फन सा पटक रही थी शीश। तो यानी यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है शोक जो है व्यक्त किया जा रहा है, और जब भी शोक की बात करेगा तो वो हो जाएगा कौन से रस का, तो करुण रस का। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा हमसे क्या, प्रत्येक प्रत्येक में कौन सी संधि है। आप सभी लोग को मैंने बताया होगा पिछली वाले वीडियो में, मेरे जितने भी वीडियो हों उसमें इस वाले संधि को अच्छे से हमने बताया है कि जब भी शब्द बीच में अधूरा हो तो वहाँ पे कौन सी संधि होगा, यण संधि होगा। आप आराम से इसे टिक मार सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसमें दिया गया है क्या, पठामी रूप में, यानी पठामी रूप है में पठ धातु का, मतलब इसमें क्या है, पठामी जो है किस धातु का किस रूप का कौन सा लकार है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लिट लकार, ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन दिया गया है। तो देखिए ये जो हो जाएगा यानी पठामी जो होगा ये लट लकार है उत्तम पुरुष और एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला सॉरी सी वाला है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पढ़ लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों ने उसी क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और उसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।